हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में। हीलिंग वर्क बहुत बढ़िया चल रहा है। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो गाइज, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए भोले बाबा, जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बाउंड्री दिखाई दे रही है गाइज, बहुत बड़ी बाउंड्री नजर आई है। सबसे पहली मुझे ऐसा लगता है कि एक बाउंड्री सेट कर ली है आप लोगों ने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा। और मतलब एक इंसान भी दिखाई दे रहा है जो पीठ देकर बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ये देख रहे हैं कि आपने उनसे पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया है। आप उनकी तरफ देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो बिल्कुल भी। आप देख सकते हो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये एक बाउंड्री यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, और एक इंसान है जो उस तरफ जा चुका है। यहाँ पर एल लेटर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एल से पता नहीं क्यों मुझे लूज का मैसेज मिला है। जैसे ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको लूज कर दिया। ठीक है, इन्होंने आपको खो दिया, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। अब आप इंटरेस्टेड ही नहीं उस पर्सन के साथ। यहाँ पर एल के बाद यहाँ पर वी बनते हुए नजर आ रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है कैंडल वैक्स में। ओके, सो एल से नेम हो सकता है, वी से नेम हो सकता है। कहाँ एक टाइम इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आपको जीत चुके हैं। ठीक है, जीत चुके हैं, विक्ट्री मिल गई है, इस पर्सन को सब कुछ मिल गया है। एंड अब ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपको हार चुके हैं। ठीक है, या फिर आप इनसे दूर जा चुके हैं, लूज कर चुके हैं पर्सन आपको। यहाँ पर इस पर्सन को अपनी छोटी छोटी गलतियां आज के दिन में बहुत ज़्यादा याद आ रही है। किसी के पर्सन लगातार अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां, बहुत छोटी छोटी गलतियां। जैसे छोटी छोटी गलतियां कर देना, छोटी छोटी मिस्टेक कर देना, छोटी छोटी बात पे दिल दुखा देना, जैसे हम नॉर्मली कनेक्शन में इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है करके। बट यहाँ पर जैसे कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि जब आप कनेक्शन में किसी भी तरीके की, किसी के साथ भी रिश्ते में छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो वो छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो उस वक्त के लिए इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन वो छोटी छोटी गलतियों से सामने वाले का जो माइंड है ना, वो एक एक करके ना, जैसे वो धीरे धीरे उसकी जो आपके बारे में वो सोच रहा है या फील कर रहा है, वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है। जैसे जैसे वो छोटी छोटी गलतियां आगे बढ़ती जाती हैं, उस इंसान का जो माइंड है आपके लिए, जो वो सोच रहा था पहले बहुत अच्छा, वो धीरे धीरे करके ना सोचना, अलग तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है। ये धीरे धीरे आपने गलतियां की और धीरे धीरे ही उस इंसान का माइंड चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा ही ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर जो है वो इसी तरीके के हैं, जहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी गलतियां की और आपका धीरे 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 करके उनको लेकर जो दिमाग है वो चेंज होने लगा, माइंड जो है चेंज होने लगा, और आपको इस पर्सन को लेकर कंफ्यूजन होने लगी। ओके, इस पर्सन को हमेशा से ये लगा है कि ये कभी नहीं हार सकते ज़िंदगी में। मतलब इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, हर बार ये पर्सन जीते हैं। बट ये पर्सन कह रहे हैं कि एक आप है जिनके सामने ना ये पर्सन बिना बोले हार गए हैं, या फिर आपने तो इस पर्सन से झगड़ा भी नहीं किया, रिवेंज भी नहीं लिया, परेशान भी नहीं किया, इसके बाद भी जैसे इस पर्सन को आपके सामने हारा हुआ फील होता है हमेशा।
यहाँ पर एन लेटर बना है, आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एन लेटर बना है। यहाँ पर ना आपके पर्सन इस तरीके से सोच रहे हैं कि आज जब वो आपकी तरफ देख रहे हैं, तो उन्हें आप दिख रहे हो कि चलो ठीक है, आप इस तरफ मुँह कर लिए हो या फिर बाउंड्री सेट कर ली हो। ठीक है, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उस वक़्त कैसा लग रहा था जब आपके पर्सन ने जब आप अपने पर्सन की तरफ देख रहे थे और उन्होंने बाउंड्री सेट कर ली थी और मुँह उस तरफ कर लिया था। कहने का मतलब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे, मतलब एक माला टाइप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे एक कोई इंसान है जो पीछे माला लेकर खड़ा है और एक दूसरा इंसान जो उसको पीठ देकर मूव ऑन करके जा रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग मैरिज के लिए एकदम रेडी बैठे हुए थे, ठीक है? जस्ट आप चाह रहे थे कि आप दोनों की मैरिज हो जाए, वो जो हमारे यहाँ जो जयमाल बोलते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है, आप मैरिज कर रहे थे, करना चाह रहे थे और जस्ट आप लोग बिल्कुल रेडी बैठे थे और आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन करके चले गए। लाइक आपकी मैरिज होने ही वाली थी और वहाँ से आपके जो पर्सन है वो मूव ऑन करके किसी और के साथ चले गए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इसी तरीके से आपके पर्सन आखिर में सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपने बाउंड्री बनाई थी, यानी इस पर्सन ने बाउंड्री बनाई थी, तब इनको समझ में नहीं आया था। आज आपने बाउंड्री बनाई है तो इनको कितनी तकलीफ हो रही है। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन की हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते थे। हमेशा ही आपने इस पर्सन की हर चीज़ को बहुत एप्रिशिएट किया है। इस पर्सन की हर चीज़ की बहुत तारीफ़ की है। इन्होंने अच्छा किया तो भी आपने तारीफ़ की, इन्होंने कुछ बुरा किया तो उसके बाद भी आपने इन्हें प्यार समझाया या फिर आपने उस चीज़ को भी सराहने की कोशिश की है। इस पर्सन को इस वक़्त ऐसा लग रहा है जैसे सब छोड़-छाड़ के अकेले बैठ जाएँ, क्योंकि इनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही है और इस बार ये किसी ने सामने से चैलेंज नहीं किया, किसी ने कुछ धोखा नहीं दिया, किसी ने कुछ बोला नहीं, ठीक है? किसी के मतलब कुछ भी एक्शन लेने से ये पर्सन नहीं हारे हैं। इस बार जैसे मतलब इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये खुद से हारे हैं। बाकी लोग तो आपके पर्सन को ऐसे लगते हैं कि जैसे ये इनकी लाइफ में सिर्फ दिखावा करते हैं हर चीज़ का। ये लोग सिर्फ इस पर्सन की लाइफ में इनके अच्छा मतलब इनकी तारीफ़ करते हैं तो भी दिखावा है, इनके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं तो भी दिखावा है।
कुछ भी बुरा बोलते हैं तो भी दिखावा है। मतलब इस पर्सन को ना अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं वो कुछ भी इस पर्सन के लिए करते हैं तो इस पर्सन को सॉलिड दिखावा लगता है वो। इस पर्सन का ना मन भर गया है, बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मन भर गया है, अब नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है, अब मेरा मन भर गया इन सब चीज़ों से, लोगों से, उनकी हरकतों से, बस बहुत हुआ। चलिए देखते हैं आप लोग के लिए कार्ड्स। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपसे बातें क्यों छुपाई, आपको उनको सच बोलना चाहिए था, ठीक है, कनेक्शन में महान बनने के लिए या फिर अपना मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी इमेज कायम रखने के लिए कुछ चीज़ें इस पर्सन ने आपसे छुपाई हैं। इसको ऐसे समझते हैं गाइस, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं जैसे आपके पर्सन जो है वो आपके सामने बहुत रिच बनना चाहते हैं, ठीक है, मैं बहुत एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, जस्ट एक, तो मान लीजिए आपकी पर्सन आपके सामने बहुत रिच बनना चाहते हैं, काफ़ी रिच बनने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में रिच है नहीं, समझ रहे हो, वो एक्चुअली में रिच है नहीं। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है जब भी आपको रिच बनने का दिखावा कर रहे हैं, आप मतलब इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को तो ऑब्वियसली बात है अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। और आपके माइंड में भी ना इस पर्सन को लेकर आपको पता है कि चलो ठीक है, ये जो बोल रहे हैं वही सही है। तो इस तरीके की मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ कि इस तरीके की चीज़ें जब इस पर्सन ने आपसे झूठ बोली और आपने उन चीज़ों पर बिलीव किया, बाद में जाकर आपको वो चीज़ें पता चल गई, ठीक है, तो अब जैसे ना ये पर्सन को लग रहा है कि इससे अच्छा तो सच ही बोला होता तो ज़्यादा बेहतर होता। कहने का मतलब ये कि जस्ट एग्जाम्पल था ये रिच वाला, मतलब आपके पर्सन ने कुछ इस तरीके के झूठ बोले हैं, इस तरीके की बातें छुपाई हैं जो रिलेशनशिप में बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप अगर छुपाएंगे तो आप अपने साथ-साथ किसी और के साथ भी गलत करेंगे, ठीक है? मतलब अपने साथ तो आप गलत कर ही रहे हैं, आप सामने वाले के साथ भी गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके की बात इस पर्सन ने क्यों छुपाई, आज इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि रिलेशनशिप में इस पर्सन को अपनी सच्चाई बोलनी चाहिए थी। अगर ये बहुत रिच है तो रिच है, नहीं है तो इन्हें वो बोलना चाहिए था कि मैं नहीं हूँ। इन्हें दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं कि मैरिज ये बोल के कर लेते हैं कि मैं सेटल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा-वैसा, और बाद में जब मैरिज हो जाती है तो पता चलता है कि वो तो कुछ भी नहीं जानते या फिर कुछ भी उनको नहीं आता या फिर उनको कहीं जॉब भी नहीं करते। तो उस केस में ना आगे चलकर कनेक्शन खराब हो जाता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया था वो झूठ बोलकर किया था, राइट? तो वो मुझे यहाँ पर कुछ मैसेज मिल रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स से एस ऑफ कप्स, इस पर्सन को ना अब इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लव लव के नेम से भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब भी बात लव की आती है या फिर बात आती है कनेक्शन में जाने की, या बात आती है किसी के साथ लव कनेक्शन में आने की, या फिर कोई कहता है कि मैरिज कर लो, ऐसा कर लो, तो इस पर्सन को बहुत डर लगता है। ये पर्सन कह रहे हैं कि अब इन्हें इन सब चीज़ों में ना मतलब कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। वो कहते हैं ना कि अंदर से जब आप हर्ट हो जाते हैं तब कहते हो अब मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ वैसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है।
एस ऑफ वॉन्ड्स से 3 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने कोशिश भी करके देख लिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है कि इस पर्सन ने कोशिश भी करके देख ली, आपके अलावा भी इस पर्सन ने कोशिश करके देख ली। मतलब जैसे जब हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंसान अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए किसी थर्ड पार्टी में गया है, फिर अपनी ज़रूरत सेटिस्फाइड करने के लिए, या फिर ये देखने के लिए कि मतलब सिर्फ आप ही इकलौते थोड़ी ना, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरीके का काम भी आपके पार्टनर ने करके देख लिया है। वहाँ भी इस पर्सन को वो सुकून, वो चैन नहीं मिला जो ये पर्सन चाह रहे थे, क्योंकि इनको लगा था कि अगर ये ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत अच्छा फील होगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहा है कि उसी थर्ड पार्टी की वजह से जहाँ पर इन्होंने जाकर ये सब करने की कोशिश की, वहीं पर जाकर इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्रिगर हो गई है, ठीक है। वहाँ पर जाकर और इस पर्सन को सोल शॉक्स मिलने लगे हैं, बिकॉज जब भी आप किसी थर्ड पार्टी में जा रहे होते हैं किसी तरीके के कनेक्शन से निकलने के जस्ट बाद, तो उस कनेक्शन में की हुई आपकी सारी गलतियाँ थर्ड पार्टी के साथ दोहराई जाती हैं, और इस बार आप विक्टिम बनते हैं और सामने वाला आपको बनाता है, ठीक है। मतलब इस बार पहले आप बना रहे थे और आपके पार्टनर बना रहे थे और आप बने थे। इस बार आपके पार्टनर बनेंगे और कोई और बनाएगा, ठीक है। मतलब विक्टिम, आपके पर्सन को विक्टिम फील होगा, ठीक है। तो इस तरह के मैसेज यहाँ पर है कि पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने वहाँ जाकर भी देख लिया, वहाँ पर हर तरीके से प्रयास करके देख लिया, रोमांटिक होकर देख लिया, ठीक है। वहाँ पर हर तरीके की चीज़ें करके देख ली, हर तरीके का प्रयास करके देख लिया, बट वहाँ पे भी इस पर्सन को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इनफैक्ट वहाँ जाने के बाद और सोल शॉक्स और मिलने लग गए, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मून विद 8 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ क्लियर दिखा रहा है कि आपका पर्सन कह रहा है कि इससे अच्छा तो ये होता कि आपको सच बोला होता, आपको सच बात बताई होती, ठीक है। और बिना वजह की ना इस तरह की सिचुएशन को इनवाइट नहीं करना चाहिए था लाइफ के अंदर, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लाइफ के अंदर बनी नहीं थी, आपने बनाई है। मतलब आपके पर्सन की लाइफ में ये सिचुएशन ऑटोमेटिक नहीं बनी थी, या कोई बाहर से आकर किसी ने नहीं बनाई थी। ये सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में उन्होंने खुद बना ली थी, ठीक है। अब इन्हें इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब इसके नेम से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। कोई नाम भी ले दे इस पर्सन को इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये पर्सन कह रहे हैं कि अब नहीं, ये अब इस पर्सन से हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो होकर ख़त्म हो गया जो मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि दी वो तो होकर ख़त्म हो गया मेरे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बोलते हैं कि अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दीदी, वो तो जो था वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब अब वो फीलिंग्स ही नहीं है, अब तो वो मन ही नहीं लगता है, ठीक है। मुझे बताइएगा, काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि अब वो जब से आगे जा रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तब से इन सब चीज़ों में मतलब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं और अब वो मन नहीं रहा, या फिर वो मन नहीं लगता है, ठीक है। तो वही एनर्जी आपके पर्सन की भी हो गई है कि अब वो मन नहीं रहा या वो मन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। मतलब आज के दिन में एनर्जी बहुत रिग्रेट वाली इस पर्सन की थी, और रिग्रेट तो होना ही है गाइस, अगर स्पेशली उन लोगों को तो बहुत स्ट्रांग होना है जो डेस्टाइन कनेक्शन में थे, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने पर्सन को, मतलब एक लॉयल पर्सन को जिन्होंने बहुत स्ट्रांग चीट किया है, उनको तो बहुत गंदा स्टक होना ही होना है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके जो पर्सन है एंजल्स इनसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में हीलिंग का समय चल रहा है, तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। इमोशंस इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, इमोशनल इम्बैलेंस इस पर्सन की लाइफ में हो रहा है। आपको तो पता है कि जब यूनिवर्स आपको ट्रिगर्स देते हैं तो आप इमोशनली बहुत हर्ट होते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि लोग आपको समझें, लोग आपको कहीं ना कहीं बहुत समझने की कोशिश करें, लोग आपको मतलब सामने से आकर पैम्पर करें, खुश रखें, ठीक है, आपको समझें, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा 1% भी नहीं होता है जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। इनफैक्ट जो आपके ऑलरेडी आपको जानते थे, जो आपसे बहुत प्यार करते थे, वो और आपको ट्रिगर करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस सबके साथ होता है, तो ये आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। और इस पर्सन के ड्रीम्स भी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या हो रहा है। ड्रीम्स का जो इन्होंने सपने देखे थे कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, वो भी जैसे प्लानिंग सबको पता है कि वो प्लानिंग भी आपकी ध्वस्त हो जाती है, वो भी कुछ चल नहीं पाती है।
तो वहाँ भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि योर ड्रीम्स इन द प्रैक्टिकल प्लान, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाकर काम करो। पर जो स्थिति आपके पर्सन की ऐसे में व्यक्ति कैसे काम करे, काम करने के लिए करियर में एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। जिसकी एनर्जी एंजाइटी और डिप्रेशन की हो, स्टकनेस की हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो करियर में काम कर पाए। तो ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। स्थिति बुरी है, गंभीर है, ठीक है, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस है। यहाँ पर आया MOCK 60X। यहाँ पर मॉक ऐसा लग रहा है यहाँ पर आने वाला था मॉक टेस्ट, ठीक है, टेस्ट चल रहा है आपके पर्सन के, ठीक है। MOCK 60X। आपका पर्सन आपको क्या लव मैसेज देते हैं, देखते हैं। देखो कितना बढ़िया लव मैसेज आया है, ठीक है। आपके सामने कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। ये जो सॉन्ग है ना, ये चैनल हुआ ये कार्ड देख के। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। तो आप इस सॉन्ग को सुन सकते हैं। इस सॉन्ग में आपके पर्सन की पूरी फीलिंग्स हैं। आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। और डेफिनेटली आपको इस पर्सन को अगर चाहें तो आप इस पर्सन को हीलिंग भेज सकते हैं, या फिर इनके लिए हीलिंग के लिए प्रे कर सकते हैं और ये वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त में इस पर्सन की हालत कुछ ऐसी ही नज़र आती है जहाँ पर इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मतलब इस पर्सन को वो आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, आपके साथ यूनियन की भी ज़रूरत है। और मतलब स्थिति बुरी है, आपने तो वो फेस किया है, वो वाला फेस, ये वाला फेस, हर्मिट फेस, ठीक है, कि जहाँ पर हर्मिट फेज में जहाँ पर आपको बिल्कुल अकेला डाल दिया था यूनिवर्स ने और आप अकेले ही डील कर रहे थे। तो वही एनर्जी इस पर्सन की हो रखी है अभी, ठीक है। ओके, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।